अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। भारतवर्ष में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। जो भी भारत के निवासी नहीं है, इल्लीगल रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है। बहुत लंबे समय के बाद देश ने दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट देखा। गुजरात की बॉर्डर पर वो राइसन नाम का जहर पकड़ा गया और बहुत सारी आतंकी गतिविधियों के मॉड्यूल्स भी पकड़े गए। तो आज एक पुराने कानून के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा संसद में खड़े होकर एक बिल को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा की गई। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा बिल जो कि 2002 के अंदर लाया गया था, 2002, ठीक है, और उसी समय कांग्रेस सरकार ने उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। और अगर ये बिल आज देश के अंदर लागू होता तो देश में एक भी जगह बम ब्लास्ट नहीं हुआ होता। देश के गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है। देश में एक भी जगह आतंकी हमला नहीं हुआ होता और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से भी पहले इनकी रूह 10 बार कांप गई होती। वाक्य में वजन है। तो आखिरकार कौन सा ऐसा बिल है कि जिसको लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि ठीक उसी प्रकार की चर्चा 2002 में भी की गई थी। ठीक उसी प्रकार की चर्चा आज 2025 में की जा रही है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हम वक्फ बोर्ड के कानून को लागू कर चुके हैं और आज कांग्रेस जगह जगह जाकर अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये दिखाती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बोर्ड के बिल को पूरी तरह से रद्द कर देंगे। और ये हमने देखा है, हर जगह कांग्रेस ने कहा है। ऐसा ही रद्द करने का काम 2004 के अंदर कांग्रेस कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा बिल है कि अगर वो बिल भारत में होता, अगर आज लागू होता, तो जितने भी आतंकवादी घटनाक्रम हमने देखे हैं, जो भी दिल्ली में बम ब्लास्ट देखा है, ऐसा बम ब्लास्ट संभवतः नहीं होता। एक भी जगह आतंकियों की हिम्मत नहीं होती कि ये हमला करते। तो इस वीडियो में इस बिल के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते हो, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी हो सकता है कि जिनको इस बिल के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। तो जानना आवश्यक है कि पुराने उस समय में, आज से लगभग 20 वर्ष पहले वो क्या घटनाक्रम हुआ था, पूरा तथ्य के साथ जानेंगे। और फिर जानेंगे कि क्या अब ये बिल देश में आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ। यह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस की लंबे समय की सरकार के बाद पहली बिन कांग्रेसी सरकार जब केंद्र में आई, एनडीए की सरकार, तो उसमें ये प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट संसद में दिया जाता है कि हम पूरे देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही फेमस स्पीच है, आप जाके सोशल मीडिया पर खंगोलेंगे तो आपको मिल जाएगा।
और उनका कहना था कि आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा एक गतिविधि बढ़ी है, तो वो थी आतंकी गतिविधि। आप उस समय का आंकड़ा उठाकर देखिएगा, 1990 के दशक से लेकर 2001 तक, जी 1990 से लेकर 2001 तक भारत के कई सारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा हमले किए गए थे। कहीं बम ब्लास्ट किया गया था, कई कई सारे लोगों को बम ब्लास्ट के चलते मार दिया गया था। हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसे रोकने के लिए हमें एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। इस बात पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में जोर दिया था और इस सख्त कानून का जो नाम दिया गया था वो था पोटा, मतलब POTA। पी का मतलब होता है प्रिवेंशन, ओ का मतलब होता है ऑफ, टी का मतलब है टेररिज्म और ए का मतलब एक्ट, मतलब कि आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 इसे लाया गया। और प्रधानमंत्री जी ने तब कहा था कि देखिए, आज कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में भी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं। 31 दिसंबर 2001 की वो तारीख थी जब भारत की संसद के ऊपर भी हमला हुआ था, ये भी आप सबको पता होगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सख्त कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंडियन पिनल कोड है इसमें इतने कठोर कानूनी प्रावधान नहीं है कि जिसके द्वारा इन आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर रोक लाई जा सके, इनको रोका जा सके। ज़्यादा शक्तिशाली कानून बनाने की आवश्यकता है। ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच में देख पाएंगे। तो वो एक नए प्रकार का बिल लाने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने संसद में कहा था कि इस बिल के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान होगा कि किसी की व्यक्ति के ऊपर शक है कि इसने आतंकियों की हेल्प करी है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो समाज के किसी भी पद के ऊपर है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के साथ संभवित होने का शक है, इसके घर में कोई घुसा हुआ है या फिर वो आतंकवादियों को खाना भी पहुंचा रहा है, तो उसके ऊपर सीधी कार्रवाई हम करेंगे। और इस प्रकार की बातें कहते हुए इनके द्वारा संसद के अंदर वो बिल ला दिया गया। और जैसे ही ये बिल संसद के अंदर लाया गया तो कांग्रेस ने 2002 में भी बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। जो भी हम कह रहे हैं आप सोशल मीडिया पे खंगोलेंगे तो एक एक शब्द को सही पाएंगे। तो अगर आप, उनका कहना था कांग्रेस का कि अगर आप इस बिल को लागू कर देते हो तो निर्दोष के ऊपर भी आप कार्यवाही करोगे, और इसीलिए हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस ने 2002 में इस बिल का विरोध करते हुए कहा था। उसके ऊपर अमित शाह जी ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दिया था, वो भी ज़रा आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि हम इस बिल को किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में ये बिल लाया गया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इसे रद्द करवा दिया गया था 2002 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक दिमाग लगाया कि ऐसे तो ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि उस समय पे इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी का नंबर नहीं था। तो उन्होंने एक संयुक्त बैठक बुला ली और संयुक्त बैठक बुलाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सभी सदस्य को ये समझाया गया कि इस बिल को अगर हम लागू कर देते हैं तो जितने भी ये ब्लास्ट के इंसिडेंट्स बन रहे हैं, जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही है, जितने भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर
कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा चौक चाबंद होगी। 2002 में ये बिल पास हो जाता है। पूरे देश के अंदर तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। क्या किया जाता है? जैसे ही ये लागू कर दिया जाता है, उसके बाद में असली खेल शुरू हो जाता है। जो आज असम में हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, उसी प्रकार का खेल शुरू हो जाता है। तो 2002 के समय में जब इस बिल को पास कर दिया गया, किसी को अंदेशा नहीं था कि ये इतनी इफ़ेक्टिवली लागू होगा, क्योंकि जैसे ही बिल पास हुआ पूरे देश के अंदर एक हड़कंप सा मच गया। क्योंकि जांच की जो टीम थी वो जहाँ पे भी चेकिंग करती थी, उन्हें जरा सा भी शक होता था पुलिस वालों को, तो वो तुरंत उन्हें दबोच लेते थे। ये गुनहगारों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कार्यवाही किस प्रकार की है। इतनी तेजी से और इतनी इफ़ेक्टिवली ये कार्यवाही 2002 में चल रही थी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर जरा सा भी संशय पुलिस को जाता था कि ये आतंकवादी गिरोह के अंदर शामिल हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार से आतंकवादियों की हेल्प कर रहा है, उनको खाना खिला रहा है, उनको घर में रख रहा है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। सिर्फ शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। पुलिस को ऐसा भी लगता था कि ये इंसान, कभी भी कैमरा वगैरह चेक करते थे कि ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, कुछ सस्पिशियस चीज़ें अगर उनके संज्ञान में आती है तो बिना किसी प्रूफ को उन्हें गिरफ्तार करते थे। और गिरफ्तारी के साथ साथ जब तक पुलिस का शक दूर नहीं होता था, जब तक ये साबित नहीं हो जाता था कि वो निर्दोष है, तब तक उसे कैद में रखा जाता था। चाहे कितना भी बड़ा वकील उसके पीछे लग जाए, उसकी जमानत नहीं होती थी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल या उम्र कैद, ये जेल के अंदर उसे रख सकते थे। लंबे समय तक कोई भी, जी हाँ, कोई भी उसकी जमानत नहीं करवा सकता था, चाहे कितना भी बड़ा वकील ले आओ। ये वाक्य मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले हमने रीसेंट पास्ट में देखे हैं। तो जितनी भी गिरफ्तारियां की गई, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पुलिस छोड़ने वाली नहीं थी। और इसी बात को लेते हुए कांग्रेस ने उस समय पूरे देश में एक बार फिर से यही बात फैलाना शुरू कर दिया कि पोटा एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जी, जो उसने संसद में किया था वही चीज़ उसने दोबारा कहना शुरू कर दी। कुछ पार्टी के विरोधी या व्यक्ति, जैसे जो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के विरोधी है, तो पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस ने ये शंकाएं उत्पन्न करना शुरू कर दी कि आप उनके ऊपर भी पोटा एक्ट लगा देंगे, उनको भी जेल के अंदर डाल देंगे। कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर शक करके अगर आपने उनको जेल में डाल दिया तो उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये थप्पा लग गया, ये टैग लग गया कि पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग उसे गिरफ्तार किया गया है, तो फिर लोग तो मान लेंगे कि ये तो आतंकी है, चाहे उसके ऊपर जो दोष लगा है या नहीं लगा है। बाद में वो अगर निर्दोष भी साबित हो जाता है, फिर भी समाज में किसी प्रकार की उसकी इज्जत नहीं रहने वाली। और इसी प्रकार की बातें कांग्रेस ने करना शुरू कर दी थी जैसे ही पोटा एक्ट लागू किया गया और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगी थी। कांग्रेस ने कहा था कि आने वाले कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले हमारे घोषणा पत्र में ये हम लिख रहे हैं कि अगर आपने हमारी सरकार को चुना तो हम इस पोटा एक्ट को पूरी तरह से नाबूद कर देंगे। तो यही बात कही गई थी और पूरी तरह से नाबूद करने का जो वायदा था वो कांग्रेस ने वहाँ पे दिया। फिर हुआ ये कि 2004 में एनडीए की सरकार गिर गई और उसके बाद
मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले इनके द्वारा पोटा एक्ट को 2004 के अंदर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। 2002 में जो लागू कर दिया गया, जिसके इम्पैक्ट दिखने लगे थे, 2004 में इसे रद्द कर दिया गया। अगर आप संसद के अंदर कोई बिल लाया गया है, उसे पास कर दिया गया है, अगर आप उसे रद्द कर रहे हो तो उसके पीछे आपको एक रीज़न देना होगा। तो इनके द्वारा रीज़न दिया गया। यस, कांग्रेस के रीजंस को सुनिएगा ज़रा। इन्होंने कहा था कि पोटा एक्ट जब से लागू हुआ है पूरे देश के अंदर एक अजीब सी हलचल सी मच गई है। पूरे देश के अंदर पुलिस वाले को बड़ा फ्री हैंड मिल गया है। उनको जब भी लग रहा है कि ये कुछ गुनहगार जैसा हो सकता है, पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, दबोच रहे हैं, बेगुनाह को गिरफ्तार कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ पार्टी के विरोधी के ऊपर भी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जांच एजेंसियां जबरदस्ती कबूलनामे पर सिग्नेचर करवा रही है। इसीलिए लोगों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डर सा बैठता जा रहा है और इसीलिए हम पूरी तरह से पोटा नामक इस कानून को रद्द करेंगे। पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में उस समय पे, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब कहीं पे भी इस प्रकार की गिरफ्तारियां होती है तो आपको पता है कि उसमें एक धर्म विशेष के ही लोग सबसे ज़्यादा होंगे। आज दिन तक उनकी जमानत नहीं हुई, सारे के सारे मुस्लिम व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही कहा गया था कि आज तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है, इतने वर्ष हो गए। टिल टुडे दे आर बिहाइंड द बार्स, क्योंकि पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वो आतंकियों का सहयोग कर रहे थे, ऐसा संशय था और वो प्रूव हुआ था। फिर इन्होंने बताया कि गुजरात में 240 मेंबर को गिरफ्तार किया गया था 240। उसमें से सिर्फ एक नॉन मुस्लिम था, बाकी के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के ही थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा के अंदर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ये उस समय का जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादातर मामले जहाँ पर भी आ रहे थे, आप समझ सकते हैं कि किस वर्ग के व्यक्ति को ज़्यादातर गिरफ्तार किया जा रहा होगा। इसीलिए हम इस एक्ट को पूरी तरह से रद्द किए जा रहे हैं। तो 2002 में पोटा का जन्म हुआ, 2004 में उसे रद्द कर दिया गया। ये आज इस वीडियो में, इतने लंबे वीडियो में चर्चाएं फिर इसलिए उठी है कि भारत के अंदर पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, स्पेशली पश्चिम बंगाल के अंदर और असम के अंदर, मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर जिस प्रकार की घुसपैठ हो चुकी है, जिस प्रकार आतंकवाद अपनी जड़ पसार रहा है, इल्लीगल वोटर्स बढ़ गए हैं, तो ऐसा एसआईआर के द्वारा अभी उन घुसपैठियों को निकाला जा रहा है। घुसपैठिए, आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल रही है कि भारत छोड़कर भागे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आपने वो पिक्चर्स देखे होंगे ना, ममता दीदी की सरकार सड़क पर उतर आई है, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सड़क पर उतर आई है। तो इन्होंने जब संसद में इस चीज़ को लेकर बहस करी और इन्होंने कहा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने पोटा एक्ट तक को कैंसिल करवा दिया था। इसीलिए आज एसआईआर को लेकर भी ये सड़कों पर उतरे हुए हैं और क्योंकि ये एक बार फिर से अपनी वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी ने पूरा चिट्ठा धागा खोल के रख दिया। इन्होंने कहा कि क्यों इन पार्टीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वोटर्स। इन्होंने कहा कि ये कथन मेरा नहीं है, इन पार्टीज़ के ये सारे कारनामे हैं कि ये अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एक बार भी देश के बारे में नहीं सोचते हैं। देश का जो भी युवा अभी बेरोजगार बैठा हुआ है
उसका रोजगार छीन रखा है इन घुसपैठियों ने, क्योंकि वो कम पैसों के अंदर ही काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पूरी सरकारी संसाधनों का वो उपभोग करते हैं और यहाँ से उसे हम डिटेंशन सेंटर में भेज रहे हैं। वहाँ से डिटेन करके उनको कहाँ भेजा जा रहा है, उनके दस्तावेज को चेक करके ये बात को साबित किया जा रहा है कि भाई वो है कहाँ के। अगर वो म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल से हैं या फिर पाकिस्तान से हैं, किसी भी देश से हैं, तो उन्हें वापस हम वहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियाँ करने वाले आज भी मौजूद है, तो अमित शाह जी के उसी विधान के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई है कि 2002 में जो कानून लागू कर दिया गया था, जो इतना इफ़ेक्टिव हो गया था, 2004 में जिसे रद्द कर दिया गया था, क्या इसे वापस फिर से लागू करने का समय नहीं है? अब ये लागू होता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपकी राय क्या है कि क्या ये पोटा नामक कानून फिर से एक बार लागू किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।